न्यूज में हूं आपके साथ काजल ठाकुर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर कहा है कि राज्य में अगले 15 दिनों में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या दोगुनी होने की आशंका है। मुख्यमंत्री ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में कहा है कि महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक उपचाराधीन मरीजों की संख्या 11.9 लाख होने की आशंका है और इस समय उपचाराधीन मरीजों की संख्या 5.64 लाख है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि राज्य में ऑक्सीजन की जरूरत है। अप्रैल अंत तक 2000 मीट्रिक टन रोजाना पहुंचने का अनुमान है, जिसकी मौजूदा खपत 1200 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। पड़ोसी राज्यों से लिक्विड ऑक्सीजन के परिवहन में कुछ बाधाओं का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने देश के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में इस्पात संयंत्रों से ऑक्सीजन को हवाई मार्ग से लाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अनुमति मांगी। और वहीं स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच में महाराष्ट्र सरकार ने चिकित्सकीय ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए पड़ोसी राज्यों का रुख किया है, लेकिन उन्होंने वहां पर इसकी अधिक मांग के कारण आपूर्ति में असमर्थता व्यक्त की है। एक अधिकारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री ऐसे ही उद्देश्यों के लिए एसडीआरएफ का इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रदेश में हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है। हमें इसके लिए कानूनी प्रावधान की जरूरत है, इसलिए प्रदेश सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा है। तो प्रदेश की सरकार की तरफ से केंद्र को पत्र लिखा गया है, जिसमें राज्य की समस्याओं को बताया गया है। तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनको पत्र के जरिए बताया गया है और साथ ही मदद मांगी गई है कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र की मदद करे, लोगों को बचाने में उन लोगों की मदद करे जो कि कोरोना से संक्रमित हैं। सरकार की भी मदद करे, क्योंकि जिन संसाधनों की कमी राज्य में है उनकी पूर्ति केंद्र सरकार की तरफ से की जाएगी। तमाम ऐसी मांगे हैं जो कि राज्य सरकार की तरफ से की गई हैं। अब से पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जो सरकार कह चुकी है। हालांकि इस मुद्दे पर राजनीति भी लगातार होती रहती है, चाहे वो वैक्सीन की राजनीति हो या फिर अन्य व्यवस्थाओं की राजनीति हो, बेड्स की राजनीति हो, लगातार होती रहती है। लेकिन इस बार महाराष्ट्र की सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और साफ तौर पर कहा है कि तमाम ऐसी मदद है जो की दी जाए। अगले 15 दिनों में मरीज डबल हो सकते हैं, कोविड-19 के मरीज डबल हो सकते हैं। ये उद्धव ठाकरे की तरफ से केंद्र सरकार को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि अगले 15 दिनों में कोरोना के मामले डबल हो सकते हैं। यानी सरकार को पूरा अंदेशा यहां पर लग रहा है। पूरी आशंका के चलते सरकार ने ये बात पत्र में लिखकर केंद्र तक पहुंचाई है कि उनको जो मदद चाहिए वो केंद्र की तरफ से दी जाए। हालांकि वैक्सीन को लेकर भी लगातार कहा जा रहा था। खुद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था, ये जो चिट्ठी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही चिट्ठी है जो कि उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को लिखी है। ये वही चिट्ठी है जो कि उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के सीएम ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी है और इसमें लिखा गया है कि मदद उनको चाहिए। कैप्टन आई सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आई सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। आई सिंह जी, महाराष्ट्र की सरकार ने, सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उसमें मांग की है कि उनको कई सारी ऐसी जरूरतें हैं जो कि दी जाएं। पहले वैक्सीन को लेकर भी कहा जा चुका है कि वैक्सीन उनको दी जाए, क्योंकि वैक्सीन खत्म होने वाली थी। अब भी तमाम ऐसी परेशानियां हैं, जिसमें एक ये भी है कि सीएम ने खुद कहा है अगले 15 दिनों में कोरोना के मामले डबल हो सकते हैं, उनको सुविधाएं दी जाएं। आपका रिएक्शन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सरकार, हमारी केंद्र सरकार सबके साथ खड़ी है और खास करके इस महामारी में सबको साथ रह के ही इस महामारी से लड़ा जाएगा, क्योंकि यह महामारी किसी एक के लिए नहीं है, किसी जात को देख के नहीं आती है, किसी मजहब को देख के नहीं आती है, किसी पार्टी को देख के नहीं आती है। ये सबके कहीं भी आ सकती, किसी पे भी आ सकती है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि हम पूरे देश के साथ हैं, किसी भी सरकार के लिए कहीं कोई कमी नहीं है, पूर्ण रूप से केंद्र के दरवाजे खुले हैं और जो जो सहायता की जरूरत पड़ेगी हम उससे ज्यादा देने की कोशिश करेंगे और वैक्सीन की कहीं कमी नहीं आने दी जाएगी। हमारे पास वैक्सीन के भंडार भरे हुए हैं, हमारे पास 2-2, 3-3 वैक्सीन है इस टाइम। हम अन्य
देशों को जो है ना, अभी तक कम से कम 20 देशों को हम वैक्सीन दे चुके हैं, तो अपने देश में तो कमी आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो महाराष्ट्र सरकार ने जो मदद मांगी है, हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं और उनको कहीं से कहीं कोई किसी भी चीज की कमी नहीं आने देंगे। बिल्कुल। संजय गुप्ता हमारे साथ शिवसेना के नेता इस समय जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। संजय जी, एक चिट्ठी लिखी है सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को, कई उसमें मदद की भी मांग की है। कितनी उम्मीदों के साथ ये चिट्ठी लिखी गई है? देखिए, उम्मीदों के साथ ही चिट्ठी लिखी जाती है। अब उद्धव साहब महाराष्ट्र स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं और जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और जिस तरह से इंतजाम महाराष्ट्र सरकार को चाहिए, उसको देखते हुए उन्होंने पीएम साहब को चिट्ठी लिखी है कि ऑक्सीजन की जो अभी फिलहाल पर डे जो है 1200 मीट्रिक टन के करीब यूज होती है, लेकिन जिस तरह से केस बढ़ने की संभावना है, 5.5 लाख से 11 लाख होने की संभावना है और ये इसकी मात्रा 2000 पर डे मैट्रिक टन होनी अत्यंत आवश्यक है। इसी को देखते हुए उन्होंने जो है पीएम साहब को चिट्ठी लिखी है कि इसको, और दूसरा जिस स्टेट से, जिस दूसरी जगहों से ये ऑक्सीजन आनी है, वो ऑक्सीजन एयरलिफ्ट कराई जाए, क्योंकि ट्रैफिक में और रोड के रास्ते काफी टाइम इसमें लग सकता है। तो एयरलिफ्ट कराने की भी इसमें परमिशन के लिए कहा गया है, ताकि जल्दी से जल्दी उसका इंतजाम हो सके। तो हमें उम्मीद है कि पीएम साहब इस बात की गंभीरता को समझते हुए और जल्द इसकी स्वीकृति देंगे और इसमें जरूरी कदम उठाएंगे। हॉस्पिटल की स्थिति को लेकर भी आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले सवाल मेरा ये होगा कि पहले भी मांग की जा चुकी है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वैक्सीन को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से खुद कहा गया था कि वहां पर वैक्सीन की बहुत ज्यादा कमी है, सिर्फ 2 या 3 दिन का स्टॉक बाकी है, जिसको लेकर कहा गया था केंद्र सरकार की तरफ से सिर्फ राजनीति हो रही है, उनकी तरफ से वैक्सीन पूरी दी जा रही है। नहीं, वो दरअसल उस बात को गलत तरीके से लिया गया। जो वहां पर वैक्सीनेशन जो भी केंद्र सरकार ने दी थी वो लगा दी गई, लेकिन कमी का मतलब ये है कि महाराष्ट्र, अब आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। गुजरात के अंदर 6 करोड़ की आबादी है और वहां पर आपने 1 करोड़ वैक्सीनेशन दी। महाराष्ट्र की आबादी 12 करोड़ है, वहां पर भी आपने 1 करोड़ की वैक्सीनेशन दी, जबकि गुजरात से महाराष्ट्र के केस दोगुने हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस तरह की मांग की गई थी कि महाराष्ट्र के अंदर वैक्सीनेशन थोड़ी ज्यादा दी जाए, क्योंकि केसेस ज्यादा है। तो उस पर कुछ नेताओं ने राजनीति करनी शुरू कर दी। क्या इस बात को, आंकड़ों को देखा जाना जरूरी नहीं है कि किस स्टेट के अंदर कितने केसेस हैं और उसी के हिसाब से उनको वैक्सीनेशन भी प्रोवाइड की जाए? तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कि गुजरात से महाराष्ट्र की आबादी दोगुनी और केस दोगुने, तो इसकी वैक्सीनेशन की मात्रा को बढ़ाया जाए, ये बात कही गई थी। ठीक है, कैप्टन आई सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन आई सिंह जी, अब वो साफ तौर पर कह रहे हैं संजय जी की पक्षपात किया गया है महाराष्ट्र के साथ। पक्षपात नहीं, मतलब पक्षपात की तरह से आंकड़े को देखा जाए। जितनी वैक्सीन महाराष्ट्र को चाहिए थी उतनी वैक्सीन महाराष्ट्र को नहीं मिल पाई, बल्कि अन्य राज्यों की तुलना में अगर देखा जाए तो। कैप्टन आई सिंह, जवाब दीजिए। जी, संजय जी का यह कहना बिल्कुल निराधार है और कभी भी मोदी जी ने किसी भी राज्य के साथ ऐसा नहीं किया है, क्योंकि हम राज्य के हिसाब से नहीं देखते, हम देश को देखते हैं और देश हमारा है, ये राष्ट्र हमारा है, हम इस हिसाब से देखते हैं। ये तो इन लोगों की सोच रहती कि हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, हमें कम दे रहे हैं, ये हमारी कभी ऐसी सोच नहीं है, क्योंकि ये देश हमारा है, हम राज्य को नहीं देखते। मगर राजनीति इनको खास करके इस समय पे, इस महामारी के काल में इनको राजनीति से जो बाज आना चाहिए और केंद्र से पूर्ण रूप से सहयोग जो मिल रहा है उसको और ज्यादा कोशिश करें लेने। ठीक है संजय जी, कुछ बोल रहे हैं उनको सुन लेते हैं। ठीक है संजय जी, कुछ बोल रहे हैं, एक बार पहले उनकी बात सुन लीजिए। बोलिए संजय गुप्ता जी। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, वैसा को थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करें। अगर किसी को कुछ दर्द तकलीफ है, अगर वो बात एक स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से कह रही है, तो उसको आरोप प्रत्यारोप की तरफ ना देखा जाए, स्थितियों को, आंकड़ों को देखा जाए। अगर महाराष्ट्र सरकार कहती है कि हमारे यहाँ केसेस ज्यादा है और हमारे यहाँ वैक्सीनेशन ज्यादा मिलनी चाहिए दूसरे राज्यों की मार्फत, तो इसको आरोप प्रत्यारोप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि जो बात कही जा रही है ये सही है या नहीं है। आप आंकड़ों को उठा करके देख लीजिए, आंकड़ों के अनुसार आपको पता चलेगा कि गुजरात की आबादी महाराष्ट्र से आधी और आधे केस है वहां पर उसमें भी, और महाराष्ट्र की आबादी गुजरात से दुगनी है और केस दुगने हैं। तो वैक्सीनेशन 1 करोड़ वैक्सीनेशन गुजरात में दी आपने, 1 करोड़ वैक्सीनेशन ही आपने जो है महाराष्ट्र में दी, तो वो थोड़ा सा इस पर विचार करने की जरूरत है। इस बात को कहा गया, इसमें पक्षपात, इसमें आरोप प्रत्यारोप या पक्षपात की बात नहीं है, अपनी बात को कहने की बात है। जवाब दीजिए कैप्टन आई सिंह जी।
जी जी जी, संजय जी जो कह रहे हैं, गुजरात का बार बार नाम ले रहे हैं। हाँ। मैं संजय जी से यही कहना चाहूंगा कि आप गुजरात का तो आप मैटर छोड़ें, आप तो अपनी बात करें ना कि आपको कितनी जरूरत है वो आपको मिलेगी। सरकार बिल्कुल आपके साथ खड़ी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी आपके साथ खड़े तो हैं, बात पूरी नहीं, बीजेपी बात खड़ी, छोड़ने की पूरी बात नहीं, भारत बात छोड़ने सरकार। की नहीं है, वो ये वहां का एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, वहां का एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, इसीलिए बार बार नाम लिया जा रहा है। नहीं नहीं, एग्जाम्पल देने की कहाँ जरूरत आ रही है? आप पहले अपना संभालो आपको ना। समझाने आपसे की कोशिश कोई की बात फिर जाती आ है। जाएगी राजनीति वाली कि आप अपना घर संभाल नहीं रहे हो, आपसे अपना अपना घर संभाला नहीं रहे हो, दूसरों का एग्जाम्पल दे रहे हो। एग्जाम्पल तो तब दो जब आप एग्जाम्पल देने लायक हो। आप एग्जाम्पल देने लायक है ही नहीं किसी भी क्षेत्र में। आपके यहाँ सबसे ज्यादा कोरोना आपके यहाँ पिछले बार भी बढ़ा था, अब की बार भी बढ़ रहा है। तो ये राज्य सरकार की नाकामी तो है, जो बार बार कोरोना वहीं से ज्यादा क्यों चल रहा है, वहीं से पैर क्यों ज्यादा पसार रहा है? क्योंकि इनको समय नहीं है, इन्हें राजनीति करने का समय ज्यादा है, इन्हें अन्य मुद्दों में, इन्हें जो है ना वहां वसूली में, जो इनके यहाँ 100-100 करोड़ की वसूलियों में जो है ना घोटाले हो रहे, तो इन लिप्त तो ये इसमें है। ये जनता की सोच कहाँ रहे हैं? खाली ब्लेम लगाना जानते हैं केंद्र सरकार पे, बार बार केंद्र। अरे पहले आप अपने दामन को साफ करिए, फिर अन्य के ऊपर उंगली उठाइए, अन्य की तुलना करिए। और ऐसे खास करके ऐसे काल में यही महाराष्ट्र सरकार ने जब वैक्सीन बन के आई थी तो इसमें जवाब दीजिए कमियां संजय गुप्ता जी, निकाली जवाब थी। दीजिए। ठीक है, जवाब दे रहे हैं संजय गुप्ता जी, बोलिए। बड़े बुजुर्गों की कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। मतलब बात कर रहे हैं हम, अपनी एक समस्या को बता करके अपनी डिमांड के जो कर रहे हैं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप आरोप प्रत्यारोप में ले जाकर के पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए आप। मतलब अगर कोई स्टेट इस बात को कह रहा है कि हमारे यहाँ केसेस ज्यादा है, हमारे यहाँ काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, और महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है जिसमें पूरे देश से लोग काम करने के लिए आते हैं, और युवा सबसे ज्यादा है, जो आवाजाही ज्यादा है। अगर महाराष्ट्र सरकार ने अपनी चिंता व्यक्त की कि 25 साल से 45 साल के युवाओं को भी उसमें वैक्सीनेशन लगाने की परमिशन दी जाए, तो ये कोई आरोप है? ये एक डिमांड है। ये एक डिमांड नहीं है, एक रिक्वेस्ट है कि इसको कंसीडर किया जाए, क्योंकि हमारे देश का युवा अपने घर से बाहर जाता ही है। अगर जब हमारे देश के अंदर वैक्सीनेशन की कमी नहीं है, तो जब वैक्सीनेशन की कमी नहीं है तो इसको उम्र को क्यों नहीं घटाया जाता? और दूसरा, एक कहावत है बड़े बुजुर्गों की, स्वीप बिफोर योर ओन डोर। विदेशों में आपने लाखों जो है मात्रा में आपने लाखों करोड़ आपने वैक्सीनेशन बाहर भेज दी, सबसे पहले अपने देश में तो लगाते, अपने देश में पूरा हो जाने के बाद उसको देखते, ठीक है बाहर भी भेजते, लेकिन पूरे देश में तो करें आप। तो अगर एक स्टेट इस बात को कह रहा है तो इसको आरोप प्रत्यारोप में रोक में क्यों देखते हैं आप? अब पता नहीं कहाँ उगाई पे पहुंच गए, वसूली में पहुंच गए, एक शिक्षक के मार्फत। आपको रोकूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीधे दर्शकों को एक बार बता देते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। देश में 14 लाख के पार कोरोना के सक्रिय मामले हो चुके हैं। बड़ी खबर आपके सामने, महामारी की चपेट में हरसिमरत कौर बादल आ चुकी हैं। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हरसिमरत कौर बादल ने खुद घर में खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। खुद ट्वीट करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। देश में 14 लाख के पार कोरोना के सक्रिय मामले हो चुके हैं। लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती चली जा रही है। महामारी कोरोना की चपेट में हरसिमरत कौर बादल आ चुकी है। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। चाहे आम हो या फिर खास हो, कोई भी कोरोना से बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए लगातार बार बार कहा जा रहा है कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। लगातार अपने आप की सुरक्षा करिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लगातार करिए। तो चर्चा पर वापस आते हैं। संजय गुप्ता जी अपनी बात पूरी करिए। और एक और मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि लगातार जो महाराष्ट्र की तस्वीरें हम भी दर्शकों को दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है, वहां के हॉस्पिटल में बेड्स की कमी हो गई है। कई तस्वीरें ऐसी निकलकर सामने आई है जहां पर हॉस्पिटल की बालकनी में मरीज बैठे हुए हैं। बहुत डराने वाली तस्वीरें हैं ये। आप ठीक कह रही है, इसमें कि अगर किसी हॉस्पिटल की कैपेसिटी 50 आदमियों की होंगी, लेकिन मगर मरीज वहां पर 100 होंगे, तो इस तरह के हालात तो पैदा होंगे। हाँ। जिस तरह से केसेस महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, जिस तरह से आवाजाही, जिस तरह से लोगों की लापरवाही भी है, उसी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने आंशिक लॉकडाउन भी लगाया है। और जिस तरह से लॉकडाउन को लगाया गया, इस तरह से लगाया गया कि ताकि आवाजाही भी रहे,
जीवन भी सामान्य रहे और लोग अपना काम भी कर सकें, इधर से उधर जा भी सकें। तो जिस तरह से केस महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, इसमें कोई राय नहीं कि चिंता का विषय है, लेकिन उसके रीजंस हैं, क्योंकि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और यहाँ पर सभी बड़ी कंपनियां हैं और काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। तो एक रीजन है कि अगर कैपेसिटी से ज्यादा अगर मरीज होंगे तो इस तरह के हालात थोड़े पैदा होंगे ही। इस समय एक और तस्वीर याद आ रही है कि आपने जैसे कहा कि मरीज कैपेसिटी से अगर ज्यादा हो जाएंगे, क्या अगर क्षमता के हिसाब से मरीज ज्यादा हो जाएंगे तो ऐसी परेशानियां देखने को मिलेंगी। अभी कुछ टाइम पहले एक कोविड हॉस्पिटल में आग लगी थी, कितने मरीजों की मौत उसमें हो गई थी। वो कोरोना काल में ही उस हॉस्पिटल को बनाया गया था, एक तरीके से वो मॉल के ऊपर वाले माले में था, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हॉस्पिटल की कमी थी। क्या इस तरह के इंतजाम अब नहीं किए जा सकते हैं ताकि जो बालकनी में मजदूर बैठे, जो बालकनी में मरीज बैठे हुए हैं, उनको उन हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा सके? बिल्कुल, आपका ये सुझाव, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सरकार इस पर गंभीरता से चिंतन कर रही है कि किस तरह से और किस तरह से बेड की सुविधा बढ़ाई जा सकती है, किस तरह से 5 स्टार होटल में, क्योंकि ये तो राज्य सरकार को ही विचार करना होगा ना, ये तो केंद्र सरकार नहीं कर पाएगी शायद, ये तो राज्य सरकार को ही विचार करना होगा। आप केंद्र सरकार से मदद मांग सकते हैं, लेकिन ये कदम तो आपको ही उठाने पड़ेंगे। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पर सरकार को गंभीरता से सोच करके कदम बढ़ा करके और इस तरह के इंतजाम करने चाहिए। और सरकार इस पर गंभीरता से सोच भी रही है और बड़ी जल्दी इसकी अनाउंसमेंट भी होगी। तो आपने जो बात कही है, मैं इस बात से सहमति रखता हूँ। सरकार इसमें अपना जल्दी निर्णय लेकर अवगत कराया जाएगा। कैप्टन आईसी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा। आपने अभी कहा था कि अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, दूसरों पर सवाल उठा रहे हैं, अपना घर पहले संभालिए, क्या मतलब था इसका? जी बिल्कुल, मैं यही गुप्ता जी से कहना चाहूंगा कि 1 साल कोरोना काल को शुरुआत हो गई, आपने 1 साल में क्या तैयारी की? जब मालूम था आपको कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, तो आपने वहां आपको जो जरूरी आवश्यकता चीजें थी वो आपको महाराष्ट्र सरकार को करना चाहिए, वो महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक नहीं करी। जनता को शुरू से ही अपने हाल में छोड़ दिया और लगे रहे सिर्फ वसूली में। 100 करोड़ की वसूलियां वहां हो रही हैं, इसमें पूरी सरकार लगी है। जब मंत्री फंस जाते हैं तो उनको बचाने में पूरी सरकार ताकत झोंक देती है। प्रशासन पूरा वसूली में लगा है, जनता की इनको फिक्र ही नहीं है। अगर जनता की फिक्र करते तो ये नए हॉस्पिटल तैयार कर देते। अभी तक इनके पास इतने ऑप्शन थे कि जो आज बालकनी में मरीज पड़े हैं उनको बालकनी में नहीं पड़ना पड़ता, उन्हें एक अच्छी जगह, एक अच्छा बेड, एक अच्छा हॉस्पिटल उपलब्ध ये करा सकते थे। जब इनका एक अदनाना सा इंस्पेक्टर, जो सब इंस्पेक्टर भी नहीं, 10-10 करोड़ की गाड़ियां रख, कोरोना पर आ जाइए, कोरोना के मुद्दे पर आ जाइए, एंटीलिया वाला मुद्दा। कैप्टन आईसी, अरे मैं वही आ रहा हूँ। आप, मैं एक बात बता रहा हूँ कि इन्होंने इस तरह ध्यान नहीं दिया है। अगर तैयारियां की होती, इन चीजों पे ना गए होते वसूली पे, तो आज महाराष्ट्र की जनता सुरक्षित होती। मगर महाराष्ट्र की जनता के प्रति इनका कोई सोच नहीं रही है, ना कोई जवाबदारी रही है। ये सिर्फ सरकार, पूरी जो तिगाड़ी सरकार है, तिगाड़ी सरकार महाराष्ट्र को लूटने में, वसूली में अपना समय लगाती रही, जनता के प्रति ध्यान नहीं दिया। ठीक है, आपका सवाल मैं संजय गुप्ता जी के पास लेकर जाऊंगी। संजय गुप्ता जी, मतलब बाढ़ आ गई तब आप जल्दी पुल बना रहे हैं। आप अगर बाढ़ आने से पहले ही पुल बना लिया जाता, पुल का निर्माण कर लिया जाता, तो शायद इतनी परेशानी नहीं होती। देखिए, ऐसा है कि जब पिछले साल कोविड आया था तो केंद्र सरकार से पहले 1 हफ्ता पहले महाराष्ट्र सरकार ने ही उसकी गंभीरता को समझते हुए मॉल, सिनेमाघर, पीवीआर और कई चीजों पर लॉकडाउन लगाया था। जबकि केंद्र सरकार ने उसके 1 हफ्ते बाद लॉकडाउन लगाया था, यानी कि महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार से आगे थी। और जिस तरह से इंतजाम महाराष्ट्र की जनता ने सरकार के साथ मिल करके, सरकार को डोनेशन दे करके जिस तरह से इंतजाम किए हैं, मेरे ख्याल से हमारे देश में सबसे बेहतर तरीके से इंतजाम किए हैं। फिर भी ऐसे हालात क्यों हैं कि आज मरीजों को बालकनी में बैठना पड़ रहा है? अगर इतने सारे इंतजाम हो चुके थे, फिर भी ऐसी तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं? संजय गुप्ता जी, उसका रीजन यही है कि महाराष्ट्र में बिजनेस ज्यादा है। महाराष्ट्र एक तरह से मुंबई के अंदर, मुंबई जो है देश की आर्थिक राजधानी है, काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, आवाजाही ज्यादा है, जनसंख्या भी ज्यादा है। और जब केसेस इस तरह से बढ़ेंगे तो इस तरह के हालात पैदा होंगे। दूसरी बात ना, मैं कि बार उगाही की बात कहते हैं कि मॉल पे जिस तरह का ये आरोप लगवाया इन्होंने, कोरोना काल में किसका व्यापार चल रहा है अभी से, कोई किसी को कितने पैसे देता या करता, मतलब ये इस तरह के देश है, ये क्या करते हैं
एक ऐसे तालाब में कांटा डाल के बैठ जाते हैं जिसमें पानी नहीं होता, और फिर ये कहते हैं कि इसमें मछली आएगी, मछली आएगी। लोग कहते हैं कि भाई साहब इसमें तो पानी नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो मछली आएगी। तो ये कहते हैं नहीं आप देखते रहिए मछली आएगी। अगले दिन फिर लोग पूछते हैं भाई साहब एक दिन हो गया आपको बैठे बैठे, अभी तो कोई मछली नहीं आई। तो ये कहते हैं मछली आई थी, हमने खा भी ली, आपको पता ही नहीं। तो इस तरह की बातें करते हैं। मतलब जहाँ अभी किसी का व्यापार नहीं है, जब से महाराष्ट्र सरकार बनी है तब से कोरोना चल रहा है, और ये बात कहते हैं 100 करोड़ उगाएगी, कभी हफ्ता कहते हैं, कभी महीना कहते हैं। मतलब पता नहीं कौन सा हिसाब लगाते रहते हैं ये। जब से इनकी महाराष्ट्र में सरकार गई है, ये क्या हिसाब लगा रहे हैं, क्या ये लेते थे, क्या इनको नहीं मिल रहा, समझ नहीं आया। संजय गुप्ता जी, मुझे लगता है संजय गुप्ता जी, ये ऐसा एक संवेदनशील मुद्दा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर समस्याओं का समाधान निकाला जाए वक्त रहते तो ज्यादा अच्छा होगा, राजनीति ना करने से अच्छा। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे दोनों ही पार्टियां यहाँ पर, दोनों ही सरकारें राजनीति कर रही हैं। देखिए ना, अब एक चिट्ठी उद्धव जी ने लिखी है और स्टेट की हालातों को देखते हुए लिखी है, और सही लिखी है कि एक मांग की है कि ऑक्सीजन कमी हो सकती है और इस तरह से हमें एयरलिफ्ट कराने की अनुमति दी जाए और ये किया जाए। तो इस पर किस तरह की राजनीति है, किस तरह का आरोप नहीं है, ये एक गंभीरता को देखते हुए पहले से उठाया जाना वाला कदम है जिसको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। नहीं, देखिए गंभीरता की बात यहाँ पर ये आ जाती है, गंभीरता की बात यहाँ पर ये आ जाती है। आपकी सरकार की तरफ से कहा जाता है, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि उनको पूरी मात्रा में वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, और ये भी कहा जाता है कि अन्य राज्यों को क्षमता के हिसाब से ज्यादा मिल पा रही है, लेकिन महाराष्ट्र को उनकी क्षमता के हिसाब से कम मिल पा रही है। अब केंद्र सरकार वहां पर कहती है नहीं जी, हम तो पूरा काम कर रहे हैं, हम तो पूरी वैक्सीन दे रहे हैं, लेकिन वैक्सीन को वेस्ट किया जा रहा है महाराष्ट्र में। अब ये तो सिर्फ राजनीति वाली बात हो गई, कैसे समाधान निकलेगा? आपकी तरफ से भी राजनीति होगी, केंद्र की तरफ से भी राजनीति होगी, तो जो मुद्दा है वही फंसा रह जाएगा। मरीज तो ऐसे ही रह जाएंगे जो आस लगाकर बैठे हैं आपकी तरफ, मदद की आस। जो भी वैक्सीनेशन केंद्र सरकार से मिली वो लगाई गई है, और लगाने के बाद इस तरह की बात कही गई है कि हमारे यहाँ केसेस ज्यादा है, हमारी जनसंख्या के हिसाब से केसेस को देखते हुए हमारी मात्रा को बढ़ाया जाए। अगर इस बात को कहने के लिए एक जस्टिफिकेशन के तौर पर एग्जाम्पल भी दे दिया कि देखिए गुजरात की आबादी 6 करोड़ है, हमारी 12 करोड़ है, गुजरात में महाराष्ट्र से आधे, अगर इस बात को कह दिया गया अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए, तो आरोप नहीं है, इसको जस्टिफिकेशन करने के लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो इसको आप आरोप प्रत्यारोप में, ये आरोप प्रत्यारोप में देखें, ये सही नहीं है। कैप्टन अजय सिंह, जवाब दीजिए, अगर राजनीति केंद्र की सरकार से भी होगी, राजनीति राज्य सरकार की तरफ से भी होगी, उस पब्लिक का ध्यान कौन रखेगा जो कि वोट देकर सत्ता में काबिज आप लोगों को करता है, जो कि उम्मीद भरी निगाहें उनकी होती हैं कि अगर हम आज वोट देंगे, कल को कोई परेशानी हम पर आती है तो यही सत्ताधारी हमारी मदद करेंगे? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, मगर ये जो महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि ये जो मुद्दा है संवेदनशील मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इस पर राजनीति। ये सबकी जान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिंदगी और मौत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बिल्कुल, बहुत संवेदनशील है, थोड़ा नहीं बहुत संवेदनशील है। हाँ। और मैं वही कहना चाह रहा हूँ हिमांशी जी कि ये महाराष्ट्र सरकार आप देखिए कि अपनी जिम्मेवारियों से किस तरह से भाग रही है, क्यों इन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। आज भी कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन बराबर नहीं मिल रही है, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन इनको जरूरत से ज्यादा दी जा रही, मगर ये उसको स्टोरेज ठीक से कर नहीं पा रहे। और तो और इन्होंने अभी तक हजारों वैक्सीन जो है ना खराब कर दी है संभालने की वजह से। अब मैं आपको बताऊं कि ये लोगों के प्रति कितने संजीदा हैं। कल ही मेरे पास एक हमारे मित्र ने पूना से वीडियो भेजा है कि वहां से बाई रोड बिहार के जो लोग वहां ऑटो रिक्शा वो चलाते थे, अपना ऑटो रिक्शा लेके बाई रोड प्लानिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं वहां से, रोडें भरी चली जा रही है। तो ये पब्लिक के प्रति कहां संजीदा है, कहां अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं? क्योंकि कारण वो है कि ये जो महा उगाई सरकार है, इनका जनता के प्रति ध्यान है ही नहीं। इन्हें तो लगा है अपने अधिकारियों को बचाने में समय लगा है, अपने मंत्रियों को बचाने में लगे हैं, संजय गुप्ता जी इसमें लगे हैं। हाँ, ठीक है संजय गुप्ता जी, कहां से जवाब दे पाएंगे? जवाब दीजिए संजय गुप्ता जी, क्योंकि पिछले साल की तस्वीरें देश आज भी नहीं भूला है, किस तरीके से जो लोग थे जो दूसरे राज्यों से अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए महाराष्ट्र में आए हुए थे, वो पैदल चलते हुए, चाहे वो यूपी के हों या फिर बिहार के हों, पैदल चलते हुए अपने घर गए थे। उन तस्वीरों को आज भी पूरा देश नहीं भुला पाया है। वो तस्वीरें आज भी देश के लोगों की आंखों में खटकती हैं।
कितने लोगों की मौत हो गई थी, जो प्रवासी मजदूर थे, जो माइग्रेंट्स थे, कितने लोगों की मौत हो गई थी। एक बार फिर से वो मंजर देश नहीं देखना चाहता है। तो वो तो कमी उस वक्त, क्योंकि केंद्र सरकार भी कोरोना की गंभीरता को नहीं जानती थी। इस तरह से एकदम से लॉकडाउन लगाया गया, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाया था एकदम से। लेकिन इस बार तो आप इंतजाम कर सकते हैं ना, इस बार तो आप इंतजाम कर सकते हैं। इस बार क्यों रिक्शा से लोग जा रहे हैं, इस बार क्यों साइकिल से लोग जा रहे हैं? देखिए, अब जिस तरह से महाराष्ट्र में अब आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है, जिस तरह से कोरोना के केसेस को देखते हुए लगाया गया है, तो निश्चित तौर पर व्यापार को फर्क पड़ता है। अब जो मॉल बंद हुए हैं, जो सिनेमाघर बंद होंगे, जो रेस्टोरेंट बंद होंगे, जो आपके और चीजें बंद है, उनमें काम करने वाले जो लोग हैं, आज उनको अपना जीवन, अपने रोजगार सही नहीं दिख रहा। तो इसलिए अगर वो अपनी स्टेट के अंदर जा रहे हैं, तो महाराष्ट्र सरकार ने इस तरह का भी इंतजाम किया है कि जो जहाँ जाना चाहे जा सकता है। अब कोरोना से लड़ने के लिए कुछ चीजें तो ऐसी करनी पड़ेगी सरकार को कि जिससे दूसरे काम धंधों पे इफेक्ट पड़ेगा। लोग रिक्शा से बिहार तक जा रहे हैं, महाराष्ट्र मुंबई से लोग रिक्शा से यूपी तक अपने घर जा रहे हैं। सरकार को तरस नहीं आता इस बात पर? हक नहीं बनता सरकार का कि मदद करनी चाहिए जो लोग उनके राज्यों में आ रहे हैं? ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो लोग हमारे देश के ही हैं, विदेशों से नहीं आए हुए हैं, हमारे ही देश के हैं वो। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमति रखता हूँ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारा ये मजदूर वर्ग एक बार अपने दिमाग में कोई बात ठान लेता है तो बस वो निकल पड़ता है। अब जिसको पिछले साल अगर आप मदद करेंगे तो मजदूर उस मदद को नकारेंगे नहीं, मजदूर उस मदद को एक्सेप्ट करेंगे। मदद का एक बार कदम तो आप बढ़ाइए। बहुत सारे सवाल है सर, बहुत सारे सवाल है जो कि महाराष्ट्र की सरकार पर उठते हैं। तमाम ऐसे सवाल है जो तस्वीरें निकलकर सामने आनी, चाहे वो हॉस्पिटल को लेकर हो या फिर माइग्रेंट्स को लेकर हो, उसके अलावा सुविधाओं को लेकर हो। तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि जवाब देना बनता है महाराष्ट्र की सरकार का, और जिम्मेदारी भी है। जवाब दीजिए। आपकी बात ठीक है। हाँ। जिस तरह से महामारी का प्रकोप इस टाइम चल रहा है, बहुत सी जगह पर सरकार से चूक भी होती है। ऐसा नहीं कि सरकार सारे इंतजाम बिल्कुल सही कर पाती है। सरकार बहुत कोशिश करती है हर चीज को सही से निपटाने की, मगर बहुत सी जगह चूक भी होती है, नहीं हो पाते सारे इंतजाम। कुछ लोग सिर्फ आश्वासन से नहीं होता, और इंतजाम अगर पल्ला झाड़ लेंगे तो सिर्फ उससे भी कुछ नहीं होता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की भी मेरे पास कमी है। तो इंतजामों के आश्वासन तो लगातार सरकारों की तरफ से दिए जाते हैं, केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार कहा जाता है कि हम वैक्सीन पूरी मात्रा में दे रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार से जब सवाल पूछा जाता है कि क्यों प्रवासी मजदूर वहां से अपने गृह राज्य जा रहे हैं, क्यों नहीं उनको मदद दी जा रही है, क्यों वो रिक्शा से चलकर यूपी तक और बिहार तक जा रहे हैं, साइकिल से चलकर वो अपने राज्य जा रहे हैं, तो वहां पर सरकार सिर्फ और सिर्फ जवाब देने से बचती है। कोरोना की स्थिति है, संवेदनशील मुद्दा है, इसके बावजूद राजनीति जमकर हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।